चलिए चलिए हम मुख्य चर्चा पर आए। देखिए आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छा इस पर चिंतन किया, बिल्कुल समग्र चिंतन है। एक तो सूत्र है कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या, सुनिएगा, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोगारोगै के कारणम। वाग्भट ने कह दिया है, चरक ने भी इसी बात को कहा है। केवल और केवल तीन ही कारण है, चौथा कुछ कारण है ही नहीं बीमारी में, चाहे मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, चाहे संक्रामक रोग हो, चाहे गैर संक्रामक रोग हो। इतना संक्षेप में सूत्रबद्ध कर दिया है, अगर हम उसे सोचते रहें तो पूरा निकल आता है। असात्मेन्द्रियात संयोग नंबर 1, नंबर 2 प्रज्ञापराध, नंबर 3 काल विपर्य। बस तीन के अलावा जितने आप लोगों ने चिंतन किया सब उसमें शामिल है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोगारोगै के कारण। रोग और आरोग्य के केवल 2 कारण है, मतलब 3 तो बस। और हर प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। बताइए किसी जीव का इच्छा है कि मुझे दुख मिले? है किसी की इच्छा? किसी की नहीं। चरक ने कहा है, यही बात वाग्भट ने कह दी है, सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या ज्ञाना ज्ञान विशेषातु मार्गा मार्ग प्रवृत्त्या। और यही बात वाग्भट ने अलग थोड़ा बदल दिया है कि उन्होंने कहा है कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। उसने कहा कि सुख बिना धर्म की प्राप्ति नहीं होता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का निर्देश किया है आप सभी लोग धर्म परक हो जाइए। धर्म केवल घंटी बजाना नहीं है, हमने सुबह पूजा कर लिया, राम कोई ग्रंथ था गुनगुना लिया, वो धर्म नहीं है। जिसके द्वारा हम धारित किए जाते हैं, जो हमको धारण करता है, धारणा धर्म, जिसके द्वारा हम धारित हो, जिसके द्वारा हमारी पहचान बनती है। जैसे अग्नि की पहचान बनती है किससे? गर्मी से। अगर अग्नि से गर्मी समाप्त हो जाए, उसकी ज्वलनशीलता समाप्त हो जाए, उसका धर्म नष्ट हो जाए, अग्नि का धर्म है जलाना, है ना? अगर उसका धर्म नष्ट हो जाए तो क्या वो अग्नि रह जाएगी? क्या हो जाएगी? राख। उसी समय उसका नाम बदल जाएगा, उसी समय उसका नाम बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? वायु जो है, वायु जो शब्द बना हुआ है वह गतौ धातु से, वाह माने होता है चलना, वह गतौ धातु गति गंधेय करके आता है। वह जो है गति और गंधात्मक अर्थ में है। तो वायु का निरंतर काम है गति करना। जो गंध का प्रसारण होता है, यहाँ से सुगंध वहां से, वो जो है सारा वायु के माध्यम से होता है। अगर वो गति करना बंद कर दे तो कहेंगे कि वायु हवा चलती है, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वही धर्म है। इसी तरह मानव की बात है। मानव की बात है कि मानव का जो मानवीय धर्म है वो समाप्त हो जाए तो मानव के पास ही एक ऐसा है जिसके पास मन है, और मन को चाहिए, मन की क्षमता है कि वो तर्क वितर्क करता है। उसका मन का ही कार्य तर्क वितर्क करना, ऊहापोह करना, चिंतम विचार। चरक ने कहा है चिंत्यम विचार मुह्यम च। मन ही आप देखिएगा, हमने इसको देखा, हम यहाँ चोरी करने गए तो ऊहापोह शुरू कर दिया, करें चोरी की ना करें, करें चोरी की ना करें, खाएं कि ना खाएं। फिर धीरे धीरे हम आदी हो जाते हैं करने के, फिर हम आदी हो जाते हैं, फिर वो भूल जाता है, फिर हम अज्ञान से इतने लद जाते हैं कि हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। तो मन ही एक ऐसा, मनुष्य के पास मन है और मन के को चाहिए विवेक। हम विवेकहीन हो जाते हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कितने बजे जागना है, कितने ये होना है, तो हमारा धर्म समाप्त हो गया। तो इसलिए कहा है वाग्भट ने कि तस्मात् धर्म परो भवेत्, एक सूत्र दे दिया। चलिए हम वहां पर चर्चा कर रहे थे, ये भी स्वार्थ की बात है। तो पहला उन्होंने कहा असात्मेन्द्रियात संयोग। अब बताइए हमारी इंद्रियां कितनी हैं? बताइए 5 कि 10? 5। कौन कौन बताइए? हाँ हाँ, जीभ और त्वचा और चलो। तो जब हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, ये पक्की बात मानिए, जैसे ही हमने इंद्रियों का दुरुपयोग किया वो अयथा बलारंभ में आ जाता है, साहसजन्य कार्य हो जाता है, हमारी बीमारी शुरू, माने बीमारी की नींव पड़ी।
जैसे भी आपने बताया कि उसका दिखाया जाता है कोल्ड ड्रिंक का ऐसा फेंकना वैसा, देखा किसने भैया? आपकी आंखों की इंद्रिय ने देखा, आपके कानों ने सुना। क्यों? और गहराई में जाइए, देखिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र की का दर्शन देखिए, चाहे जितने कारण ले धुआं के सब इसी में शामिल हो जाएंगे। क्यों? अभी आप बता रहे थे ना कि टीवी में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, कि इसको देखा फिर ऐसे पिया। देखा किसने? नेत्रेंद्रिय ने देखा ना। किसने देखा था? आंख से। तो जिस समय हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों के उपभोग के साथ विवेक जरूर होना चाहिए। इंद्रियों का जैसे ही हम उपयोग करते हैं उसका विवेक जरूर होना चाहिए। बुद्धि, भगवान कृष्ण तभी कह दिया ना कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि हटी, विवेक नष्ट हुआ और हम नाश की ओर गए, माने हम क्षति की ओर गए, क्षय की ओर, डिजनरेशन की ओर गए हम लोग। बस हमारे डिजनरेशन आने शुरू हो जाए, बस यहीं से हो जाता है। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब ही इनका हम दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों का असात में उपयोग करते हैं, असात में इंद्रिया संयोग। अब हम क्या है, लगातार हम टीवी में देखते चले जा रहे हैं, हमें हमारी शक्ति जवाब दे रही है, लेकिन हमारा जो विवेक है वो नष्ट हो चुका है। हम त्वचेंद्रिय है, त्वचा हमारी जब स्पर्शनेंद्रिय है, हम स्पर्श सुख में बहुत लगते हैं। हमारे मालूम है कि हम थके हुए आए हुए हैं, हमारी ये स्थिति है, हमारी ये स्थिति है, हम बीमार हैं, हमने भोजन नहीं किया, बहुत सारे शास्त्र में नियम लिखे हुए हैं, तब भी हम स्पर्शनेंद्रिय का पर्याप्त उपभोग करते हैं। लिखो, बीमार होना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूतों स्पर्श, एक एक महाभूत, जैसे 5 महाभूत है ना, तो कौन कौन है 5 महाभूत? हाँ, तो अब आपको मैं बताते चलो, बहुत साइंटिफिक सिस्टम से बताऊंगा आपको मैं। देखिए, पहले कौन से महाभूत का हम नाम लेंगे, बताओ? सबसे पहले महाभूत की कौन सी उत्पत्ति हुई? आकाश की। पहले जो है आकाश सृष्टि आरंभ हुई तो आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई, और आकाश महाभूत का संबंध हमारे कर्णेंद्रिय से है। शब्द गुणम आकाशम, आकाश माने आकाश किसे कहते हैं? आकाश किसे कहते हैं? वो जो ऊपर बादल दिखाई पड़ता है, खाली जगह। यत्रावकाशा तत्राकाशा, यत्राकाशा तत्र वायु। जहां पर भी खाली जगह देखें हम कहीं पर, अच्छे जैसे मान लीजिए ये है, ये ठोस है। अब कहते हैं सभी चीजें 5 से बनी हुई, पंच महाभूतों से, तो क्या इसमें तो खाली जगह नहीं है? ये प्लास्टिक अगर हम उठा लें तो इसमें खाली जगह तो नहीं है? क्या है इसमें? साइंस वाले जान जाएंगे। ये अगर हम टुकड़ा इसको तोड़ लें या 1 रुपए का सिक्का ले लें तो उसमें तो खाली जगह है कि नहीं है ना? हाँ, उसमें भी खाली जगह है। माने पंच महाभूतों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, उसमें भी खाली जगह है। तो अब आप देखिए हुआ कैसे, बहुत साइंटिफिक सिस्टम है इसका, बहुत अच्छा वैज्ञानिक। शब्द गुणम आकाशम, आकाश का गुण ही शब्द है, आकाश का गुण ही शब्द है। तो हमारे पास उस आकाश महाभूत के माध्यम से श्रवणेंद्रिय ने कुछ सुना, आकाश महाभूत के माध्यम से श्रवण कर्णेंद्रिय ने सुना, और जैसे सुना हमारी दूसरी इंद्रियां सक्रिय हो गई काम करने के लिए। कहीं गीत सुना, किसी की आवाज सुना, किसी की वाणी सुना, दूसरी इंद्रियां लालच में आ गई। दूसरी इंद्रियां तुरंत लालच में आ जाएंगी अपना उपभोग करने के लिए, और वहीं पर हम रोक देते हैं। नहीं, वहीं पर हम रोक देते हैं। तो जिस समय हम इंद्रियों का, वहीं से हम चलते हैं बोला, श्रवणेंद्रिय का कर्णेंद्रिय का संबंध है आकाश महाभूत से। अब इसके बाद आकाश के बाद कौन से महाभूत बना? वायु। आकाशाद वायु, आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है। अच्छा, बिना आकाश के वायु हो सकती है? नहीं हो सकती। जहां पर खाली जगह नहीं होगी वायु वहां पर स्थिर, वहां पर पहुंच ही नहीं सकती है, उसके लिए खाली जगह चाहिए। अब आप समझिए कि वायु महाभूत का संबंध आपके त्वचा से। क्यों? वायु महाभूत का संबंध आपका तत्र स्पर्शमान वायु। आप देखिएगा जिस समय हवा, और ये एक ऐसी इंद्रिय है जो हमारी त्वचेंद्रिय है, जिसको स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं। आप मुझे बताइए कि शरीर में कहां व्याप्त नहीं है? सब जगह व्याप्त है। मुझे आप बताइए वो स्थान जहां पर स्पर्शनेंद्रिय व्याप्त नहीं है, मैं त्वचा व्याप्त नहीं, बताइए। हर जगह व्याप्त है, इतनी चीज। अब आप बताइए, इसीलिए हमारे शरीर, अब चूंकि त्वचेंद्रिय और वायु का बहुत अच्छा संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है, समवाय संबंध है। तो जब समवाय संबंध है तो
अब आप बताइए कि कैसे रह सकता है? तो फिर वायु हर जगह रहेगा। इसीलिए वायु के बारे में हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अव्यक्ता व्यक्त कर्मा से, ये अव्यक्त है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने कर्मों से व्यक्त हो जाता है, अपने कर्मों से ये व्यक्त रहता है। हम जान लेते हैं कि यहां पर वायु है, ठीक है। तो पहला है कि हम इंद्रियों का जैसे ही हम अतियोग करते हैं, अतियोग, सामर्थ्य नहीं है इसके बाद भी हम उसका उपभोग कर रहे हैं, थक गए हुए हैं, इच्छा नहीं है, लेकिन अब मूर्खता आ गई हमारे पास, मूर्खता आ गई है, विवेक हमारा समाप्त हो गया है, तो हम उसका उपभोग करेंगे ही करेंगे। अब जाएगा किस पर? आपने स्पर्शनेंद्रिय का उपयोग किया तो आपकी स्पर्शनेंद्रिय ही प्रभावित हो जाएगी, आपकी त्वचा की कांति चली जाएगी, आपके वायु कुपित हो जाएगा, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय का संबंध वायु से है। आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अस्त व्यस्त होने लगेगा। जो पांचों वायु है हमारी, जो अपान वायु नाभि के नीचे है, गैस बनना कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी निश्चित रूप से। एक ही वायु है ऑक्सीजन, प्राणवायु, वो एक ही वायु और 5 भागों में अपने कर्म के अनुसार विभक्त हो जाती है। जो बोलने वाली वायु है, जब बिना वायु के तो नहीं बोल सकते ना, तो देखिए तो क्या है, वो उदान वायु काम करती है। जब हम नाभि के नीचे जो है अपान वायु रहती है, तो वो हमको भोजन, अग्नि, अपान वायु और समान वायु के माध्यम से हमारा भोजन डाइजेशन का सिस्टम बनता है, क्योंकि जो अग्नि, जो फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है बॉडी में, वो काम करती है। तो पहली बात क्या है? असात्मेन्द्रियाद संयोग, इंद्रियों का गलत ढंग से उपयोग। इसी तरह आप पढ़े लिखे सभी लोग हैं, सभी इंद्रियों को देख लीजिए, नेत्रेंद्रिय को देख लीजिए, श्रवणेंद्रिय को देख लीजिए, जिह्वेंद्रिय को देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम एक एक इंद्रिय का अगर सदुपयोग करें, और एक चीज बताऊं, अभी आप अध्यात्म की बात आ रही थी, हर जगह भगवान, आप गीता पढ़िए, हर जगह भगवान ने बार बार कहा है कि आप इंद्रियों का उन्मुख करिए। जितेंद्रिय, आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रत्यक्ष कारणम विकारणम उत्पन्नानाम च शांते, बहुत अच्छा है स्वस्थ होना। स्वस्थ होना बड़ा सरल है, शास्त्रों में बताया गया, चरक ने बताया है, उसने कहा कुछ नहीं, आपको मेहनत नहीं करना है, आप्तोपदेश प्रज्ञानम। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, चरक ने 7 रोगों की चिकित्सा बताई है। जब रोगी उस स्टेज में पहुंच जाए कुछ नहीं हो सकता, वहां उन्होंने कहा सीधे मना कर दीजिए। उन्होंने 4 चिकित्सक की 4 वृत्तियां बताई हैं। मैत्री कारुण्य मार्तेषु सख्य प्रीत रूपेक्षम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य बद्ध चतुर्विधा। चिकित्सक की 4 वृत्तियां बताई हैं। मैत्री कारुण्य मार्तेषु, आर्तेषु कारुण्यम, माने आर्त रोगी, पीड़ित रोगी है ना, उसके प्रति करुणा करिए, दया रखिए, मैत्री भाव रखिए। और सख्य प्रीत रूपेक्षम, लेकिन जहां पर समझ जाइए कि असाध्य हो गया है, उसको उपेक्षा दीजिए, उसको मना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक होना, स्वस्थ होना बहुत सरल है। 2 चीजें उन्होंने कहा है। एक तो कहा है आप्तोपदेश प्रज्ञानम, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आप्त पुरुषों ने, आप्त पुरुष, जिन्होंने, आप्त किसे कहते हैं? जिन्होंने कुछ पा लिया। लोग कहते हैं ये बाबा, ये जो ये साधु, ये साधक जो है पा गया है, ये पा चुका है, प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, ये अध्यात्म में बहुत ऊंचाई पहुंच गया है, स्वयं प्राप्त कर लिया है। जो स्वयं प्राप्त कर लिया है वो दूसरे को दे देगा, बहुत पहुंच गया, पहुंचा हुआ है, माने प्राप्त कर चुका है, उन्हीं को आप्त पुरुष कहते। आप्त पुरुष की परिभाषा जो है बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने काफी, चूंकि हमारा तो चिंतन पढ़ना लिखना मेरा काम है, तो मैंने जो सोचा कि आप्त मतलब जिसने प्राप्त कर लिया, जो पहुंच गया है। नहीं, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त तपो ज्ञान बलेन च एसाम त्रिकाल ममलम ज्ञान अव्याहतम सुधा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते एसाम वाक्यम असंशयम सत्यम बक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निर्जस्तमा। चरक ने इनको कहा है आपके पुरुष, जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त। रजोगुण क्या है? हमको ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तृष्णा, लालसा, बेचैनी, एक्टिविटी और अशांति, ये पैदा करता है। जब भी आपके अंदर, हमारे अंदर ये चीज पैदा हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, वो समझ लीजिए कि हमारे अंदर रजोगुण पैदा हो गया। और जैसे ही रजोगुण पैदा होगा, बहुत मैं आपको वैज्ञानिक से बताऊंगा, तो रजो बहुलाम वायु, आप समझ लीजिए कि रजोगुण प्रवृत्त होगा कि तुरंत वायु कुपित हो जाएगा आपके बॉडी का, तुरंत बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र आपका तुरंत प्रभावित होगा। इसीलिए शांत रहना चाहिए। तो क्या कहा? रजो बहुलाम वायु, और पूरा हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा वायु से गवर्न होता है ना। जैसे ही आपका रजोगुण प्रवृत्त हुआ, अरे भैया मन मेरा,
मन मेरा, बुद्धि मेरी, आत्मा मेरी, इंद्रियां मेरी, मैं अपने बस में क्यों ना करूं? क्यों मैं प्रवृत्त हो जाऊं? पागल हूं क्या? क्यों पागल हो जाऊं? मेरा सब कुछ मेरे बस में है, मैं उसको खींच लूं, क्यों मैं खाऊं ये? क्यों मैं अशांति अपने लिए पैदा कर लूं? क्यों पैदा कर लूं? नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी, बहुत अच्छा चरक ने कहा, वाग्भट ने भी कहा है कि नित्यम हिताहार, कौन व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है? कहते हैं नित्यम हिताहार, नित्य मानी स्थायी रूप से, समझौता नहीं करता इससे, अहितकर आहार से समझौता नहीं करता। चलो ये आगे आज खा ले कल देखेंगे, ना ना, हमने कभी समझौता करते। नित्यम हिताहार विहार से भी, अपने लाइफ स्टाइल से, जीवन विहार लाइफ स्टाइल से कभी समझौता नहीं करता। नित्य शब्द जोड़ा है ऋषियों ने। नित्यम हिताहार विहार से भी समीक्षकारी, हमेशा अपनी समीक्षा करता रहता है। ये मानव है ना, हम कहां गड़बड़ हो जाएंगे, कहां गड़बड़ हो गए, क्यों गड़बड़ हो गए, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं करने जा रहे हैं। निरंतर फूंक फूंक के पांव रखता है। समीक्षकारी विषय सशक्ता, जो पांचों इंद्रियां हैं उनके जो एक एक करके, जैसे 5 इंद्रियां बताई आपने, और पांचों इंद्रियों के एक एक विषय है, सब्जेक्ट है, उन्हीं की ओर दौड़ेंगी वो। देखिएगा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय आपके शब्दों की ओर जाएगी, जीभ आपकी रसेंद्र स्वाद लेने की ओर जाएगी, त्वचा जो है स्पर्श सुख लेने के लिए जाएगी, स्पर्श सुख लेने के लिए जाएगी। और तो कहते हैं कि विशेष सत्ता, आंखें जो है वो जहां पर प्रकाश होगा, यहां पर जहां पर तेज होगा, जहां पर दृश्य होगा, वहीं पर जाएंगे, दूसरा देखना विषय उसका, अब वहीं पर उसको काबू करना है। विशेष सत्ता, जो विषय देखा तो हमने लेकिन लिप्त नहीं होंगे भाई, आंख तो नहीं बंद 24 घंटा कर सकते, देखेंगे तो, लेकिन आसक्त नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, उसी में नहीं चिपकते, हमारा विवेक साथ में रहेगा। नहीं नहीं, मेरे यहाँ कितनी मिठाइयां आती है, लेकिन मेरा बना हुआ संकल्प कि बाहर की मिठाई नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाना। जब कोई लाने वाला व्यक्ति खूब संकल्प मैं उससे करवा लेता हूं, तुम कहो शपथ पूर्वक कि मैं जो है मिठाई अपने हाथ से बना के लाया, तो खाता हूं, जो कोई शुगर उगर तो है नहीं खाता हूं। फलों के मामले खूब देख लूंगा, बराबर देख लूंगा। तो विषय सशक्ता, एक तो विषयों में, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। नित्यम हिताहार विहार से भी समीक्षकारी विषय दाता, उदार रहता है। समा, हमेशा समत्व भाव में स्थित रहता है। समत्वम योग मुच्यते, भगवान ने गीता में कहा है कि समत्व भाव ही योग है। और समत्व गुण इतना अच्छा है कि व्यक्ति बड़े से बड़े स्थितियों से उबर जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद्युचिते। आपके ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई है, जिसे हमारे मामा जी बहुत समत्व भाव में रहते हैं, बहुत शुरू से मैं देखता हूँ, बहुत समत्व भाव में, मैंने गंभीर से गंभीर स्थितियों में समत्व भाव में पाया है। तो कहते हैं कि तो समत्व भाव में ठीक है, ये भी समय ये भी चला जाएगा। तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में कि हिंसक व्यक्ति अपने पापों से स्वयं मारा जाता है। किसी ने आप पर आपत्ति पैदा कर दिया, हिंसा पैदा कर दिया, आपको सताना शुरू कर दिया, पीड़ा शुरू कर दिया, तो हिंसा स्वपापेन, अपने पापों से धीरे धीरे मारा जाएगा। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधु समत्व भाव में रहते हैं ना, समत्व भाव में, वो समभाव में बने रहेंगे, वो मुक्त हो जाते हैं, अपने काम में लगे रहेंगे, समत्व भाव में रहेंगे, क्योंकि उनके पास पावर और नहीं होता, बल नहीं होता। हिंसक व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ा बल नहीं होता है, ये आप विश्वास करिए। तो दाता समा, सत्य परा, हमेशा सत्य आचरण करें, क्षमा माने। किसी ने हमारे प्रति अपराध कर दिया, क्षमा कर दीजिए उसको। अगर आप उसको लगे रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, उसी को सोचते रहेंगे, बीमार होना है, आपको बीमार होना है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि रजोगुण का संबंध वायु से, और प्रणेता च मनसा, मन का संबंध भी वायु से है। मन को प्रेरित वायु ही कहता है। जितना आप मन को दौड़ाएंगे ना, जितना आप तड़तड़ाएंगे मन को, उतना आपकी वायु कुपित होगी। वो वायु कुपित हुआ तो आपका स्पर्श इंद्रिय चली जाएगी। आपके स्पर्श इंद्रिय का संबंध आपके पूरे लेयर से है, आपके धमनियों से है, आपके रक्त से है। आपको बीपी होना स्वाभाविक है, क्रमशः। आप त्वचा को हटा नहीं सकते, जैसे त्वचा का संबंध रक्त से है। सुश्रुत ने कहा है कि गर्भावक्रांति में कि त्वचा का निर्माण इस तरह होता है कि रक्त जिस तरह से दूध में मलाई बनती है ना, ठीक इस तरह से जो अग्नि पाक करती है रक्त का, उससे त्वचा का निर्माण होता है। इसीलिए त्वचा अगर आपकी साफ स्वच्छ है, क्लीन है, जिसको आगे ग्लोइंग कह देते हैं, तो आपके रक्त में जितनी शुद्धता आती जाएगी उतनी ही त्वचा आपकी साफ स्वच्छ रहेगी। आप देखिएगा उन अंडा खाने वालों को, फास्ट फूड जो कुछ अंडा चाय पीने वालों को देखिएगा, त्वचा में चमक ही नहीं होती। हम लोग कभी तेल नहीं लगाते, किसी तरह का कि सुबह आएंगे पहले तेल लगाएं, कुछ नहीं। हाँ, अगर त्वचा को चमकदार बनाना है, आप आहार ठीक कर लीजिए, आप चिंतन ठीक कर लीजिए, जिससे आपके रक्त दूषित ना हो।
अगर आपका रक्त दूषित होगा तो त्वचा में वो आई नहीं, चूंकि वायु, जब त्वचा वायु से प्रभावित होती है तो सुश्रुत ने कहा कि दो चीजें आती हैं, कार्स्यम और कार्षण्यम। कार्स्यम और कार्षण्यम माने शरीर में, त्वचा में कृष्णता आएगी, कालापन आएगा। देखिए काला गोरा संसार त्वचा में चमक होती है तो तेज चला जाएगा। तो कार्स्यम और कार्षण्यम दो चीज आएंगी आपके पास तुरंत। तो बहुत बड़ा, मैंने दिन भर हम बोले, दिन भर किताब लिखे तो किताब लिख जाएगी। तो क्या है कि जैसे ही मन आपका तड़तड़ाएगा ना तो तुरंत आपको वायु कुपित होगा। क्योंकि मैंने कहा नहीं, प्रणेता से मनसा, और मन रोगी हुआ आपको रोग होने, वायु बढ़ा तो 80 प्रकार की व्याधियां वायु से होती हैं। पूरा नर्वस सिस्टम वायु से प्रभावित है हमारा। वायु को शांत करते चले, ठीक हो जाएगा। वायु गड़बड़ हुआ आपको ब्लड प्रेशर होगा, वायु शांत हुआ ब्लड प्रेशर शांत होगा। हाँ, वायु शांत होगा ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा किडनी चली जाएगी, हार्ट चला जाएगा, ब्रेन चला जाएगा आपका। तो क्या कहा कि दाता पराशक्त समाक्ष क्षमावान आपतो सेवी, जो अपने ऋषियों की बातों को, जो हमारे पूर्वजों की, जो वास्तव में रज और तमोगुण से मुक्त हैं, साधक हैं, उनकी बात मानता है, उनका सेवन करता है, उनके पास रहता है, उनकी बात सुनता है, तो आपतो सेवी से भवत्यर होगा। ऐसा व्यक्ति निरोग होता ही है। और आरोग्य करने की बात बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत दृढ़ सूत्र लिखे हैं पूरे चरक की पूरी किताब में, पूरा सार गर्भित। आप्तोपसे प्रज्ञानम, एक तो आप्त पुरुषों की बात, क्योंकि वहां चला गया ना, आप्त पुरुष बताने लगा जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो। तो आप्तोपदेश प्रज्ञानम, आप्त से जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त लोग हैं उसमें भी निरीक्षण करिए हम किससे संपर्क में हैं। अगर हम मान लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत रजोगुणी है तो आपको रजोगुणी बना देगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे घरेलू हो, चाहे जो हो, आप उसे संग त्याग दिए, कुछ नहीं। अगर आप वो रजोगुणी है, उसके अंदर बेचैनी है, वो परेशान है, वो लोभ लालच में परेशान है, प्रपंच में परेशान है, 20 लोगों को बुला के पंचायत के लिए परेशान है, वो समझ लीजिए एकांत। क्योंकि साधना का मार्ग एकांत बताया गया गीता में, भगवान ने कहा कि जितना एकांत रहेंगे उतना ही अच्छी साधना होती। हम लोग, मैं कुछ प्रैक्टिकली व्यक्ति हूं, प्रैक्टिकली। तो ये आप समझिए कि आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम। तो कहा कि ऐसे आप तो लोगों का सेवन करिए आप, और उन पर विश्वास करिए, जो उन्होंने लिखा है उस पर विश्वास करिए। प्रतिपत्ति माने होता है विश्वास। तो विकारणा अनुपत्तौ, उन्होंने कहा कि आपके विकार तो होंगे नहीं, और अगर हो गए तो उत्पन्ना नाम के शांत है, निश्चित शांत हो जाएंगे, निश्चित शांत हो जाएंगे। शास्त्र वचन, कभी जैसे गाड़ी है ना, आपने गाड़ी में गियर लगा लिया, आगे बढ़ गए, अब आपको गाड़ी में जब बैक गियर लगाएंगे तो धीरे आएगी, तो जैसे आप नियमों में चलना शुरू होंगे, और शरीर बॉडी नहीं बहुत खराब हो गई है आपकी, और बॉडी बहुत जीर्ण हो गई है, तो वही लोग कह देते हैं भाई बॉडी रिस्पॉन्स, हम लोग मेडिकली भाषा में कहते हैं भाई बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो जब बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर में दम है तो वो फिर जैसे बैक गियर आप लगाएंगे तो वहीं पर लौट के फिर आ जाती है। त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवनात्, और विषमानानुबद्धन्ति जायते धातुमा समान। शरद ने कहा कि कुछ नहीं है, जिन जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति हो सकती है, त्यागाद विषम हेतु नाम, उन सारी विषम हेतुओं का त्याग कर लीजिए आप, और समानाम सम भाव में स्थित है। मन को सम कर लीजिए, विचारों को सम कर लीजिए, इंद्रियों को समत्व में भाव में ले आइए, समत्व में ले आइए आप। क्योंकि जब हम अधिक इंद्रियों का सेवन करते हैं तो हमको बीमारियां होती हैं। अगर हम समत्व भाव से तो सेवन करें तो कहते हैं त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवनात्, और विषमानानुबद्धन्ति, उनको जो भाई समता बाधा नहीं तो जानते धातुवा समा, आपके बॉडी टिश्यू जो है, धातुएं जो है साम्य अवस्था में आ जाती हैं और रोग मुक्ति हो जाती है। तो अभी हम चल रहे थे वहीं पर, फिर हम आ जाएंगे कि असात्मेन्द्रिया संयोग। आप जब इंद्रियों का गलत ढंग से अति उपयोग करेंगे, अति उपयोग, तो आपको बीमारी होना ही होना है। अब और एक चीज, इंद्रियों का अति उपयोग न करने के, मैं सबको फार्मूला बताऊं तो नोट कर लिए मेरे फार्मूले को। जो चीज अच्छी लगे, जो चीज अच्छी लगे उसका कम से कम उपभोग करिए, बस। जो चीज आपके मन को कहे आहा अच्छी लगी, बस उसी सचेत हो जाइए विवेक में, उसका कम से कम उपभोग करिए, नहीं मरे, बच नहीं सकते आप। चाहे मिठाई हो, चाहे खटाई हो, चाहे जो चीज है, बाकी आप सब संसार में जो चीज आपको बहुत अच्छी लगे उसका बहुत कम उपभोग करिए, नहीं बच नहीं सकते आप मरने से। मैं ठीक कह रहा हूं गलत? ये मेरा निरंतर चिंतन और शोध का परिणाम है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? असात्मेन्द्रिय संयोग प्रज्ञापराध, दूसरा अब इंद्रियों के बारे में समझ लिया, दूसरा प्रज्ञापराध। अब प्रज्ञापराध कहते हैं, प्रज्ञा माने होता है बुद्धि,
प्रज्ञा माने बुद्धि, उसके द्वारा जो अपराध होता है, बुद्धि का अपराध होता है, जानते हुए ये हमको नुकसान करेगा। मैं अभी कल पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब तेज वायु को भी ओजनाशक माना गया है, चरक ने माना है। अध्याय 17वें में उन्होंने तेज वायु को भी, तेज धूप को भी उन्होंने, मैंने कहा देखिए आजकल लोग जो है भयंकर तेज पंखा, तेज खूब लेने के आदि हो गए, क्यों ना उनको ब्लड प्रेशर हो, क्यों ना उनको तमाम व्याधियां हो, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर क्यों ना हो, क्यों ना वो क्षय हो। अभी आप लोग कहते हो ना शुगर नहीं ठीक होता, देखिए मैं एक दो उदाहरण दे दूं। अभी हमारे एक स्टाफ है, बहुत पुराना स्टाफ है, रामकृष्ण बैठा होगा, अब इसको शुगर हो गया, एक उदाहरण दे दूं, इसको शुगर हो गया, जैसे मुझे पता चला ये छुट्टी लेकर चला गया घर, हमको जब पता चला इनका अन्य लोगों से, कहाँ गया रामकृष्ण, बोले शुगर हो गया। उन्होंने कहा गया मेडिकल कॉलेज में, हमने कहा चलो आओ। अब उसको बुलाया मैंने फोन करके, मेडिकल कॉलेज से जब आ गया, हमने कहा, मैंने कहा सुबह निकलो निकलो, ये करो मेरे साथ आओ वहां मंदिर में। वो काहे को निकले, वो महान लापरवाह व्यक्ति, महान लापरवाह है। शुगर 294, खाली पेट, ये घाव हो गया, घाव भर नहीं रहा था, खैर मॉडर्न मेडिसिन के प्रयोग से घाव हो तो ठीक हो गया। अब मैंने कहा देखो उम्र तुम्हारी 37 साल है, तुम्हारे घर परिवार में तुम परिवार वाले हो, अभी तुम्हारे पास जिम्मेदारी है, बच्ची का विवाह तमाम चीजें, मर जाओ, बच नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। इस तरह डरवाया, कहते भी इसी तरह कहता हूँ बहुत स्पष्ट, मर जाओगी, बचोगे नहीं। अब सुबह उसको 4 बजे जगह आने वाला नहीं चाहता, वो अपनी माँ से शिकायत मेरी कर देता है, बड़ी समस्या है। हाँ, वो मेरी शिकायत अपनी माँ से करेगा और फिर माँ उसकी मुझको फोन करेगी, वो आप हमारे लिए भगवान है, फलाना है, ये है वो, उसको न जगाइए। अब जब शुगर रोगी हो गया, अब नहीं तो माँ का फोन आता है, अब नहीं, माँ ने फोन बंद कर दिया। अब हमने कहा तो नहीं माँ फोन करेगी। अब उसको हमने एक दो लोगों को स्टाफ को यहाँ लगाया, दुबे जी को, हमारे दुबे जी बहुत अच्छे हैं, भैया जाओ इसको जगा उगा के। अब लाए उसको, लाने के बाद बैठो मेरे पास, पहले सुबह गोमूत्र पान करो, हम भी पीते हैं कभी कभी, अधिकतम पीते हैं, जब कभी जैसे प्रश्न तो उससे बंद कर देंगे, क्योंकि लेखन होता है ना। अब हमें जानकारी है, अब लोग गोमूत्र सेवन का दोष से, अरे भैया लेखन है, अब आप उपवास में पिएंगे तो नुकसान करेगा, ये जानना चाहिए। लेखन है ना, वो बॉडी को रिड्यूस करता है तो और दुबला करेगा। तो क्या है, सुबह गोमूत्र चुकी, उसकी बॉडी ठीक ठाक है। इसके बाद प्राणायाम करो मेरे पास, फिर घूमो, जब करो, जब करने से मानसिक शांति मिलती है, और शांति जो शांति मिलेगी तो ओज बढ़ता है। जब करने से मानसिक शांति, और मानसिक शांति के बाद ओज जरूर आएगा। तो मैंने कहा जब करते जाओ, फील्ड में घूमते जाओ, हम बैठे डरता है हमको, न डरेगा तो भगा दूंगा, सीधा फार्मूला, भैया भगो मेरे यहाँ से। अब इसके बाद क्या हुआ, अब एकादशी का व्रत करो। अब सबसे बड़ी समस्या है, एलोपैथ वाले कहेंगे भैया व्रत ना करना, व्रत तुम करोगे तो मरोगे, ऐसा मैंने ऐसा जाल फैलाते हैं। अरे पागल, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सीएमओ लेवल से रिटायर हैं, भले ये भी जाने, भी मेडिकल साइंस पढ़े, आप लोग जब खाते हो तो जो आप भोजन करते हो तो ग्लूकोज बनेगा ना, ग्लूकोज बनेगा ना, फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा ना, ग्लाइकोजन में जब तक इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं कन्वर्ट होगा ना। ग्लाइकोजन मिले, जब आपको इंसुलिन मिलेगा तब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर होगा ना, कर कहाँ होगा। और जिस समय हम उपवास करते हैं तो वही जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है आपके लीवर में, वो फिर निकल के आ जाएगा आपके ब्लड में, और आपको तुरंत सपोर्ट कर जाएगा ग्लूकोज बनकर। यही तो है ना, कि गलत में बोल रहा हूं मैं, यही तो है ना फंडामेंटल। अरे भैया काय पागल बनाते हो, काय पागल बनते हो सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों लोगों को मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। भैया वही ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर है, जैसे ही आप उपवास करोगे तो वो तुरंत फिर ग्लाइकोजन निकल कर रक्त में आकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही ग्लूकोज आपको ताकत दे देगा, और वो जगह खाली हो जाएगी। जब वो जगह खाली हो जाएगी लीवर की, तो कल से जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, फिर से आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कल से आप जो भी खाओगे तो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा। अब आप भैया खाली जो ग्लू करना नहीं चाहते हो, उसे भरते जाओ हैं? हाँ, आप खाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, मर जाएगा वो। माने आप चाहते हो कि कभी उसके जीवन में इंसुलिन बने ही ना, और वो इंसुलिन आदि हो जाए तो मेरे हाथ आ जाए, मेरा चेहरा 24 घंटे के लिए बन जाए। हैं? क्यों ऐसा करते हो, पाप कर्म जानते हुए भी पाप कर्म करते ही राशि नहीं करते। अब उसको मैंने कहा तुम एकादशी का व्रत करोगे, एक दिन संतरा से करोगे, संतरा में विटामिन सी होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि केवल इंसुलिन की कमी से नहीं होता शुगर, आपको विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, इनकी कमी से भी होता है, इनके असंतुलन से भी होता है। तो संतरे में सबसे अच्छा पाया जाता है। मैं जानता था कि इसको संतरा में, मैं इसको अपने से खरीद के संतरा देता था,
मैंने कहा तुम संतरे से उपवास करोगे। अब संतरा एक एक बार डरता बहुत है, नहीं डरेगा तो सीधे भगा दूंगा। अब संतरे से उपवास किया, इसके बाद जाओ अब पंचकर्म कराओ। अब पंचकर्म किया, दूसरे दिन से बस्तियां दिलाई, 4 सप्ताह में शुगर उसका खत्म। भैया काम करता है, मैंने कहा खाना नहीं है 1 साल तक अंडा बंडा करना, शुगर खत्म, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं काम। अब कहता है, आज कहता है, मतलब कल कह रहा था अब तो मैं फुर्ती वाला हो गया, अब तो मैं हमको हो ही जाओगे, जब तो रोग से मुक्त हो जाओगे तो हो ही जाओगे। 1 रुपये थोड़ी सी दवा दिया, 1 रुपए की दवा नहीं खाता। कल एक रोगिणी मेरे पास आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वीडियो भी दिया है, क्या नाम था, सुनीता गौर। अब आप 1 साल पहले डॉक्टर ओपीडी पर देख रहा था, हार्ट की पेशेंट थी, डॉक्टर ने कहा था कि आपको बाईपास कराना है, ये तो स्टेंट डलवाइए, एंजियोग्राफी कराइए। तो उनके मैंने चचिया ससुर का मैंने इलाज किया था, अच्छे यहाँ भर्ती रहे थे, तो वो 38 साल की लड़की, बताओ महिला, अब उसको कह रहे हैं कि तुमको कराना पड़ेगा। अरे भैया क्यों कराना पड़ेगा, बुधवार, बड़ा अच्छा नाम लिखा है, क्या नाम है, बुधवार हार्ट केयर सेंटर, उसमें से पर्चा लगा है बुधवार हार्ट है। और कहा भैया तुम गुरुवार वाले हार्ट केयर सेंटर में जाओ, बुधवार को छोड़ो। तो अब जाकर के, चूंकि उनके चचिया ससुर को मैंने इलाज किया था, विश्वास में थे ही, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता ना करो, लेकिन तुम्हारा दर्द तो जल्दी नहीं जाएगा, जो एंजाइना पेट्रोल दर्द है कि तुम महिलाओं में लिख दो कि तुम मरने नहीं पाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी। दवा आयुर्वेद में इतनी बेस्ट हार्ट की मेडिसिन है, हमने उसमें वर्क किया है, रिसर्च किया है, एक बार पेट में चली गई दवा, फिर वो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये तो पक्का है, उम्र भर हो उसकी, अत्यंत जीर्ण ना हो, नहीं आता है। हमने कहा, मैं कई बार हम लोग रोगी को विश्वास में लेके जानबूझ के लिख के दे दिया करते हैं, तुम्हारी हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। अब बाद में हम काट देते हैं, कानून ने मना, ऐसा नहीं आप लिख सकते हो, तो बाद में हम काट देते हैं, बाद में काट देते हैं। ये पर्चा हमारा कोई देखेगा तो कोई सीएमओ या कोई दिखाई दे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, तो हम काट दिया करते हैं, क्योंकि विश्वास दिलाना है रोगी को मुझे। तो अब मैंने कहा चिकित्सा करना शुरू किया, 2-3 माह तक एंजाइना पेट्रोल उसको होता रहा। तो अब वो आई, शुगर भी गायब, दवा भी गायब, हार्ट की समस्या भी गायब, चकाचक। मैंने कहा अब उसके पति बहुत पसंद थे। अब बताइए, उनके यहाँ मॉडर्न में होता, हार्ट का ऑपरेशन कराओ, फिर तुम जिंदगी भर इंसुलिन लगाओ, फिर 400-500 पहुंच जाता, कितना पहुंच जाता था शुगर? कल स्टेटमेंट दिया उसे, अरे कल नहीं, जब पहले शुरू में बताया, हाँ बताया ना, 450 मुझसे बताया था उसे, पर्चा में लिखा है। अब क्या होता है उसके साथ, ऐसे ही तमाम रोग। एक पनगरा में एक और है, डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके भाई अशोक को भी प्रॉब्लम हो गई, वो लेकर के मेरे पास है, तो कहते मैं लोग मैं खाने चाहता हूँ, साल भर में वो भी ठीक हो गया। तो क्या करना है, तो बुद्धि का अपराध, तो प्रज्ञापराध इसको कहते हैं कि बुद्धि का अपराध। बुद्धि जानती है कि नुकसानदेह है, धूप में रहना हमको नुकसानदेह है, लेकिन इसके बावजूद भी हम धूप में हैं, हम थक गए हैं, इसके बाद भी हम, चलो ठीक है, हमारे साथ भी कई बार होता है। मैं ओपीडी क्यों 3 दिन देखता हूं, अब मैं 4 दिन देखने लगा हूं, नहीं 3 दिन ही देखता था। तो मैं चाहे जो कोई आ जाए, मैं फिर अन्य दिनों में देखता ही नहीं। एक दिन हम थक गए तो दूसरे दिन आराम करेंगे, अपना काम करेंगे, पढ़ेंगे, साधना करेंगे। ये क्या करेंगे, बहुत कमाई धमाई मेरे जेब में तो जाता नहीं, संस्था बनी हुई, ट्रस्ट बना, वो सब उसमें सौंप देता हूं मैं, 1 रुपए तो मैं लेता नहीं, छूता नहीं, जो सामान्य भोजन, सामान्य कपड़ा मिल जाता है, उससे मेरा काम चलता रहता है। तो इस तरह से सभी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि का अपराध, असात में इंद्रिया संयोग माने प्रज्ञापराध माने बुद्धि का अपराध। हमारी बुद्धि ही हमको पतन की ओर ले जाती है, हमारा विवेक ही हमको पतन की ओर ले जाता है। और एक चीज और समझ लीजिए, मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छा, भगवान ने गीता में कहा है, हमारी इंद्रियों से ज्यादा शक्ति किसकी है, मन की। आप इंद्रियों को काबू में मन से कर सकते हो, इंद्रियों की से ज्यादा ताकत है, 10 गुना ताकत है मन के पास, और मन से 100 गुना 1000 गुना ताकत है किसके पास, बुद्धि के पास, और बुद्धि से ज्यादा लाख गुना ताकत है आत्मा के पास। आत्मबल से आप कितने बड़े, हम लोग आत्मबल से बहुत बड़े बड़े काम कर ले जाते हैं, आत्मबल से। इसीलिए भगवान ने कहा कि आत्मबल बढ़ता है केवल और केवल एकमात्र साधना से, आत्मबल केवल एकमात्र साधना से बढ़ता है, बढ़ता ही है। तो प्रज्ञापराध जो बुद्धि का अपराध है वो नहीं होना चाहिए। आपको व्याधियां होंगी तो प्रज्ञापराध से होंगी। अब आपके अंदर एक प्रश्न आ सकता है कि चोट लग गई भैया, चपेट लग गई, तो भैया प्रज्ञापराध क्या हो गया, वो भी तो बीमारी है, क्यों ना। एक प्रश्न आएगा कि भैया ये पंखा के नीचे बैठे हैं, गिर गया अचानक, तो भैया ये कैसे यहाँ पर कैसे क्या कहेंगे आप। तो मैं बताना चाहता हूँ, चरक ने बहुत अच्छी बात, इतना ऋषियों ने रिसर्च किया है
तुम भैया सुमित समझना, तुम साइंस के आदमी हो, टीचर हो, कितनी अच्छी बात कही है। ये भूत विषमाग्नि संप्रहारादि संभवा ब्रह्मागंतेवो रोगा प्रज्ञा तेस्व अपराधति ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादिश्च ये मनोविकारास्ते सर्वे प्रज्ञा अपराधिका। उन्होंने कहा कि इतने नहीं, अगर आपको भूत हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है तो वो भी आपका प्रज्ञा अपराध है। आपने सावधानी क्यों नहीं किया? क्यों झूठा आपने खा लिया? एक लड़का अभी एक दिन हमारे यहाँ कई लोग बैठे थे, तो एक मैंने आहार को झूठा कर दिया एक ने। तो ऐसा नहीं कि सब लोग बर्बाद हैं, अभी भी लड़कों के पास भी एक लड़के के अच्छे घर के हैं, तो वो उस लड़के ने नहीं खाया, मिठाई थी उसने झूठा कर दिया किसी ने, फिर उस लड़के ने नहीं खाया, उसने मना कर, उसको देख के सब लोगों ने मना कर दिया। मैंने कहा शाबाश, ये विवेक होता है। अरे भैया क्यों खाना चाहते हो आप? हैं? उसी से वो खा रहा है, ऐसे ऐसे करके उसी से खा रहा है, थूक लग रहा है, वो लग रहा है, उसमें छू रहा है, क्यों खाते हो आप? पता है कि कितने बैक्टीरिया होते हैं? आप लोग विचार तो करिए, पढ़े लिखे लोग हो, कितने कौन खाए आज? कभी कभी पूर्वज हमारे इस तरह करते थे क्या? अगर 10 लोग आए तो 10 थाली रखती, 10 प्लेटें लगती थी, 10 प्लेटें एक थाली में खाने वाले नियम बनाए गए थे। सखा क्यों कहते हैं? जो साथ में जिसको हम खिला सकते हैं बैठा के, इसको सखा कहते हैं, जिसके साथ में हम खा सकते हैं, जो हमारे विचारों का होगा। हमारे शास्त्र में इसीलिए लिखा हुआ है कि शिष्य के लिए, शिष्य किसी भी जाति का हो, आप उसका बनाया भोजन कर सकते हैं। क्यों? कि आपके संस्कारों में रहेगा ना, वो आपकी पवित्रता में रहेगा ना, आपके वातावरण में रहेगा ना, आपकी निगरानी में रहेगा ना। वो शिष्य नहीं कि जो आपने शिष्य बना लिया, वहां पर आप सड़क में घूम रहा है, सारे अवगुण करता होगा, तो निगरानी आपको करना। क्यों आप ऐसा करते हो भैया? तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होगा ही, नहीं होगा ना? तो चरक ने कहा कि भैया ये भी बुद्धि का अपराध है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्यों उसमें ठीक हम बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं किसी को गलत लगे तो बताना। और कहते हैं विश्व वायु अग्नि चोट चपेट दुर्घटना जितनी भी आकस्मिक पीड़ाएं होती है, कहते सबका मूल कारण बुद्धि वैषम्य है। भैया मैं पंखे के नीचे क्यों बैठा हूं? अगर मैं बैठा हूं तो मैंने क्यों नहीं कहा भाई इलेक्ट्रिशियन को देख लेना? भैया पुराने लोग बीम के नीचे नहीं बैठते थे कुर्सी डाल के, तो पंखा के नीचे बैठते हो? कह देते थे भैया बीम के नीचे नहीं बैठूंगा, कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा, तो पंखा के नीचे बैठते हो। क्यों भैया बैठते हो? अच्छा ठीक है बैठते हो तो भोगने को तैयार रहो खतरा। क्यों ऐसा? बुद्धि का वैषम्य ही आपकी बीमारी का मूल कारण बनता है, और बुद्धि पवित्र होती है, निर्मल होती है तप से। और इसीलिए चरक जैसा वैज्ञानिक, उसने पहले नंबर पर चिकित्सा में देव व्यापाश्रय को पहले नंबर पर चिकित्सा कही है कि अगर रोगी, यहां तक कहा कि अगर रोगी देव व्यापाश्रय में नहीं है, साधक नहीं है, तो उसकी समझ लेकिन हम लोग करना पड़ता है, तो भी हम लोग धीरे धीरे उसको लाइन पर लाते हैं, बनाते रहते हैं, चाहे डांट के बनाए, चाहे समझा के बनाए, बनाते रहते हैं भैया इस लाइन में चलो। क्योंकि चरक ने पहले नंबर पर देव व्यापाश्रय को ही कहा है कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, वो परमानेंट स्थायी रूप से आपने एक बार ठीक कर दिया, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वो सचेत रहेगा। बुद्धि वैषम्य नष्ट होता है तब से। एक चीज नोट कर लीजिए मेरी बात, ये मैं बताऊं, जब तक आप विषयी व्यक्ति का संग नहीं करेंगे तो आप विषयी हो ही नहीं। नोट कर लीजिए आप, अगर आप विषयी व्यक्ति का संग करेंगे तो आप विषयी हो ही जाएंगे। अगर आप चाहे वो साधु हो, चाहे वो साधक हो, चाहे मान, अगर आप उस तरह के व्यक्ति का, बेचैन व्यक्ति का संग करेंगे तो आपको बेचैनी दे देगा, आपको बेचैनी दे देगा, आपको शांत रहने देगा। इसीलिए मैं मोबाइल का बहुत कम उपयोग करता हूँ। मोबाइल सबसे ज्यादा शांति, वो फोन करेगा आपको बेचैनी देगा। अगर मैं यहाँ आए तो मेरा मंत्र है, मैं कहता हूँ भैया भजन करो, किसी के पास फोन आया मेरे यहाँ, मुझे समस्या है, ठीक है भैया भगवान की आराधना करो तो समाधान हो जाएगा, ठीक है भैया भगवान का आश्रय लो समाधान हो जाएगा, परेशान हम कहते रहते हैं लोग। जो आदमी यही नहीं बताता, आज की स्थितियां बड़ी खराब हो गई हैं। तो कहा चरक ने कि ये जितनी भी दुर्घटनाएं आकस्मिक पीड़ाएं होती हैं, उनका सबका मूल कारण बुद्धि का कमजोर होना है, बुद्धि का वैषम्य है। और बुद्धि स्ट्रांग होती है, बुद्धि विवेकवान होती है अच्छी संगत से, अच्छे खान पान से, अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे शास्त्रों के स्वाध्याय से, अच्छी संगति से, अच्छे लोगों की संगत करिए आप, अच्छे चिंतन से, और चिंतन बनता है अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय से। आपने देखे बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं अपने, एक आपने कहीं नहीं देखा किसी रोगी के पास बैठते नहीं, ये तो पढ़े कोई साहित्य मंगा लेंगे, विश्राम करेंगे, आप आत्मचिंतन करेंगे। तो क्यों ऐसा हो जाता है? प्रबंध नहीं करेंगे फालतू का, और जो प्रबंध करेंगे तो तैयार रहिए आप भोगने के लिए। देखिए सब कुछ कर्म फल है, ये नोट करिए, जो आपके पास है वो अपना ही कर्म है।
किसी को चरक जैसा विद्वान कहता है कि नैव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न च राक्षा ये चान्य स्वयं। ये कहते हैं कि आपको देवता दानव मनुष्य किसी में सामर्थ्य नहीं है कष्ट दे लेने का। कहते हैं किसी में सामर्थ्य नहीं है। नैव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न च राक्षसा, भूत प्रेत में किसी में सामर्थ्य नहीं है आपको दंड दे लेने का, केवल आप ही उसके मूल कारण है। कहते हैं आपके कर्म है आपको कष्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं। विचार करिए अपने कर्म को, तैयार रहिए आप भोगने के लिए। जो आप गड़बड़ करोगे वो भोगने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ये बीमारी तो एक तो आ गया प्रज्ञापराध समझ में आ गया। अब तीसरा आ गया काल विपर्य। जो एक ने कहा कि अच्छा खान पान करते हैं तब भी क्यों भाई बीमार हो जाते हैं, उसमें आ गया काल विपर्य। अब काल विपर्य जो मूल कारण है ऋतु परिवर्तन। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ना, ठंडी पड़ना। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होना बल्कि गर्मी होना। वर्षा ऋतु में अतियोग हो जाना, अत्यंत वर्षा हो। ऐसे इंद्रियों के बारे में समझ लीजिए, अभी बात तो धूप ही रहेगी। इंद्रियों का अतियोग और अयोग। हमने धूप का बिल्कुल सेवन नहीं किया, त्वचा में धूप लगी नहीं तो आप रोगी हो जाएंगे। आपने बिल्कुल मौन साध लिया तो आप रोगी हो जाएंगे। आपने जीभ से बहुत बोले तो आप रोगी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं बोले तो रोगी हो जाएंगे। कानों से बिल्कुल नहीं सुना तो रोगी हो जाएंगे। कानों से बहुत सुना तो आप रोगी हो जाएंगे। माने ना अतियोग होना चाहिए और ना अयोग होना चाहिए, और ना ही गलत ढंग से माने मिथ्या योग होना चाहिए। आप भोजन कर रहे हो, आप मोबाइल सुनते जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ और, ये माने ना तो मिथ्या योग होना चाहिए बल्कि समत्तम योग, मुझके सम 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 बैलेंस, संतुलन। उसका नाम है अंग्रेजी में बैलेंस्ड 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 जीवन शैली। इसी तरह से अब आप आइए काल विपर्य में। आपके यहाँ धूप ज्यादा हो गई, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको बीमार होना है। तो वहां पर शास्त्रों में बहुत अच्छा उपाय बताया है। कहा कि जब काल विपर्य होने लगे उस समय आपको आध्यात्म का सहारा लेना है। सत्यम भूते दया दानम। उन्होंने कहा कि आप सत्य आचरण करिए, आपकी उन्नति बढ़ेगी। आप दया की भावना रखें, करुणा की भावना रखें, आपकी उन्नति बढ़ेगी। आप तपस्या करिए, बढ़ी तपस्वियों का संसर्ग करिए, आपकी उन्नति बढ़ेगी। आप ब्रह्मचारियों का संपर्क करिए, आपकी उन्नति बढ़ेगी। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपकी उन्नति बढ़ेगी। बताया उन्होंने कि जब ये अवस्था आ जाए जिसमें आपका कोई हाथ में, आपको बस में कुछ नहीं रह गया, उस समय उन्नति वही बना कोरोना काल में। उन्नति बढ़ाइए ऊपर आप देखिए। जिस उसको हमारे यहाँ जनपदोध्वंस कहा गया है, वहां पर चरक ने कहा कि रसायन औषधियों का सेवन करिए। रसायन वो औषधियां जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावे, जो आपके आयु को बढ़ावे, और आप वो आचरण करिए जिससे आपकी आयु बढ़े, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। रोगी कोई हो ही नहीं सकता। तो अब क्योंकि वहां तो आपके बस में नहीं, काल तो आपके बस में नहीं है ना। आपने इंद्रियां आपके बस में है, मन आपके बस में कर लिया, प्रज्ञापराध नहीं होने दिया कि एक चीज आपको नुकसान कर जाएगा। आप धूप में घूमे, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपकी किडनी फेल हो जाएगी। आप धूप में घूमे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपको निजल ब्लीडिंग हो जाएगी। आप धूप में घूमे, आपने गर्मी में सेवन किया, आपको जो है एनस से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो सारा का सारा इतना सुंदर सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में। आयुर्वेद इतना है कि आप उसके एक चीज पर सूक्ष्मता से विचार करिए। इतना उन्होंने उपाय बताया है। इतना आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। आपके सामने है, अगल बगल है, पड़ोस में है। अगर हम आयुर्वेद, मैं तो मोदी जी को हमेशा लिखता हूं, उसमें संपादकीय फिर मैंने लिखा है। अगर मोदी जी स्वयं कहते हैं कि भैया मेरी गाड़ी योग और आयुर्वेद चल रही है, आप देखिए अगर हम अपने शास्त्रीय बातों को, प्राचीन वैदिक चिकित्सा वैदिक विज्ञान को नहीं अपनाते हैं तो भोगने के लिए तैयार है। मॉडर्न साइंस बहुत अच्छा नहीं है। अभी कल मेरे पास कोई बैठा था बहुत अच्छे, तभी आप देख लीजिए मेरे यहाँ, आप देख लीजिए एलोपैथ के डॉक्टर। अभी आप एक पेशेंट ऊपर एडमिट है, रिटायर्ड में विधायक है, लड़का नर्सिंग होम चला रहा है, अच्छा नर्सिंग होम चला रहा है। उन्होंने पहले आके परिचय दिया, अपने आगे फाइल दिखा दी, देखिए डॉक्टर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कल मैंने जवाब भी दिलवाया, मैंने कहा भाई बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब विधायक रहे तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी 2-3 दिन और रखे, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। वो भी डॉक्टर है। तो यही कारण है। आप सोचिए, आप देखिए बाईपास सर्जरी कराने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इतनी गोली ठोक देते हैं ना। उनके यहाँ बताने का, समझाने का हमारी पैथी में अंतर है। रक्षा भी जानते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है भैया दवा कम, काउंसलिंग ज्यादा, समझाइए ज्यादा। उनके यहाँ सिखाया जाता है समझाना बिल्कुल नहीं, दवा ज्यादा, क्योंकि आपको व्यापार करना है। आपके पीछे फार्मा कंपनियां जुड़ी हुई हैं, आपके पैथोलॉजी वाले जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ आपका भाई बेरोजगार नहीं होना चाहिए, आपका दूसरा डॉक्टर बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ये उनके यहाँ बताया जाता है।
हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, शुरू में ही पढ़ा दिया। अच्छा चिकित्सक जो हमारे अच्छे गुरु होते हैं वो पहले नंबर बता देंगे। जिस दिन पहले दिन काय चिकित्सा में प्रवेश में जाएंगे, काय चिकित्सा का लेक्चर सुनेंगे तो पहले नंबर पर बता देते हैं वो लोग कि सलाह ज्यादा से ज्यादा, समझाना ज्यादा से ज्यादा और दवाइयां कम से कम। समझाइए रोगी को ज्यादा, हम लोग उसकी उस परंपरा को पालन करते हैं और इसीलिए लाभ मिलता है। यही चीजें सबको ध्यान में रखना चाहिए, सबको। तो बताइए हम रोगी, बताइए रोगी होने का कारण क्या है? अब समझ में आ गया होगा हम काबू कितनी गहराई में ले गए, सभी को मैं संतुष्ट कर पाया क्यों? सुनिए नहीं बने आप सभी, यहाँ बहुत सारे हायर एजुकेटेड लोग ही बैठे हैं। आप बताइए और कोई संदेह हो? अब कोई सारे समाधान मिल गए होंगे? नहीं समाधान तो मेरे पास आई, मैं समाधान। हम रोगी के होने के कौन हम कारण है कि दूसरा कोई कारण है? हम ही कारण है ना, दूसरा कोई कारण नहीं। और कभी भी आप नोट कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति दवाइयों से स्वस्थ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग निरंतर दवाइयां घटाते खाते। दवाइयों का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चैन इतनी खराब है वो चलती ही जाएगी। अरे आप देखें तो हम लोगों के हम छोटे भगवान मैंने समझिए कि छोटे बच्चे आते हैं, इतने बच्चे 1-1 साल के 1.5 साल के, आप समझिए बेलपारिन और क्या क्या है लार्जेक्टिल और यानी क्या खिला करके बच्चे, अरे थोड़ी झटका आया भैया दवाई दो, भैया मेद देव सदियां दो, वायु शामक दवाइयां दीजिए, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। साल भर चला देते हैं, लड़का बुद्धिमान हो जाता है, लड़का बुद्धि से पूरी तरह कमजोर हो जाता है। बीपी की, अरे भैया बीपी कम करने के लिए उसको परहेज बताइए, उसको मानसिक शांति बताइए, योग प्राणायाम बताइए, भोजन का सिस्टम बताइए। 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 गोली, ये कौन सा तरीका है? ये कौन तरीका है? इसीलिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं। आप लोग देखते रहते हो भैया ये गोली बंद करो, तमाम कितने लोग यहाँ कितने लोग बीपी की दवा छूटी होगी बताइए, हाथों के खड़े बताइए कितने लोग बीपी ले तो समिति भी छोटी कर गोली बीपी। हाँ दिल्ली से हैं आप? हाँ हाँ बताइए, तो पागल बना देते हैं लोग, पागल बना देते हैं लोग। बताइए शुगर का भी लेता था, गोली बंद हो गया। बताइए अभी एक कल डिस्चार्ज हुई परसों एक महिला इलाहाबाद की, 10 गोली सुबह, 10 गोली शाम, 10 गोली दोपहर। अब वो व्हील चेयर में लाई, व्हील चेयर में लेकर के आए, बिहार के रहने वाले हैं, कहीं पोस्टिंग में थे। हमने कहा बिल्कुल चिंता न करिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। धीरे 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 कम करते करते लो ठीक, तो चली गई डिस्चार्ज, पूरा स्टेटमेंट दिया उसने। बताइए सुमित तुम गोली का दवा सुमित, ये बालक तो बहुत परेशान था। मेरी 3 गोली तो मेरे 3 गोली। अरे भैया वायु का समय को भी ठीक हो जाए, और हर गोली अलग अलग नाम हो चलती थी, जैसे अवताप चलती थी और अलग अलग तरीके से गोली अलग अलग नाम से चलती थी। हम जाने के बाद तीनों गोली बेसिकली बीपी की है, बट अलग अलग नेम से है। बताओ ये कोई चिकित्सा हुई? हमें चिकित्सा हुई बताइए। पहले बीपी को लगातार गोली जिसमें 3 बार चल रही थी। बताओ नहीं नहीं, ये तो आप जानते हो ना, जितना हम ब्लड को प्रेशर देंगे, ब्लड को हम प्रेशराइज करेंगे तो किडनी को ले जाएगी ना, या अन्य ऑर्गन को ले जाएगी, आप हार्ट को ले जाएगी, ले तो जाने ले जाना है उसको, हैं? क्या बताऊं। अच्छा हम चाहते हैं, इसीलिए हम लोग दवा कराते रहते हैं। अब हमारे पास ये टीम नहीं तैयार हो पा रही है, हमारे स्टाफ तो बहुत अच्छे, इसलिए मैं कहता हूं कि रोगी होने के कारण हमारे स्टाफ का बताएगा, तो हम इनको लगातार पढ़ाते रहते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। बताइए ये स्थिति है। चलिए आज की वार्ता समाप्त की जाए। अच्छा किसी को संदेह हो तो पूछ सकते हैं मुझसे आगे अभी, लेकिन सभी को दवाइयां छोड़नी है, सभी को स्वयं निरोग होना है, सभी को है। देव आप तो साधन है, आपका तो नाम है साधन है। आप तो मेरा किया कराए के साथ बिगाड़ लिया। हाँ मैं इतनी मेहनत करके क्रेटिन जाने कहां से कहां लेके आ गया था, अब आपने बिगाड़ लिया। जो बिगाड़ ले एक बार तो मुझे मजा नहीं आता, अब फिर में मेहनत करिए। देखिए कितना तेज रिजल्ट आता है डॉक्टर साहब। ये लड़का फतेहपुर से है, एक मुन्ना सिंह थे सिधाओं के, उस समय से पनगारा से जुड़े, बहुत अच्छे व्यक्ति, उनकी पत्नी को बहुत बीमारियां थी, तो हमारे यहाँ जब पनगारा में बना संस्थान तो बहुत मुन्ना सिंह ने क्या किया, वहां लाइट तो होती थी, जनरेटर नहीं होता था, और जनरेटर आ चुका था तो जनरेटर
लगा नहीं रहा था कोई, लगवा लेंगे लगवा लेंगे। अब मुन्ना सिंह की पत्नी भर्ती हुई, हमने कहा जगह नहीं है, रूम नहीं था, उन्होंने कहा आप बिल्कुल परेशान है डॉक्टर साहब। अच्छा आप ठेकेदार हैं वो वहाँ के फतेहपुर के, बोले कि मैं एक पंखा लगा दूंगा, तो कमरे में पंखा लगा दिया अपने से, और जनरेटर बड़ा था, तो जनरेटर नया आया था, वो जनरेटर सेट कर दिया। अगर बस मैं इलाज कराऊंगा। अभी लीवर इनका 3rd ग्रेड में था, 1 हफ्ते के अंदर फर्स्ट टू सेकंड हो गया, स्प्लीनोमेगाली समाप्त हो गया 1 हफ्ते में। बताइए 1 हफ्ते में गोली खाई चला जा रहा है। तो मैं भर्ती नहीं कर रहा था, तो वो मुन्ना सिंह ने कहा इनको गुरु जी आप भर्ती कर लीजिए, तो मैंने कहा चल रहा है। बताइए लीवर का 10 साल हमारा बड़ा भाई कोई गोली खाते नहीं, वो तो हो गया, लेकिन गोली खाते रहिए। ठीक है, हो गया। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए सारी बातें हमने यार डॉक्टर साहब किस जिला से हैं? हाँ, अम्बेडकर नगर से हैं। जिले स्तर के स्वास्थ्य विभाग से जिला लेवल के अधिकारी से निवृत्त हुई है, सीएमओ स्तर से रिटायरमेंट हुई है। पत्नी को लेकर आयुर्वेद ही बताया। एलोपैथ में जाने पर तमाम इतने मॉडर्न साइंस है उसी भटक जाता है। लेकिन जो है कि प्रज्ञापराध न हो, नित्यम मिताहार विहार कभी भी आपने जो बताया है वही मेन कारण। नित्यम मिताहार, अगर हम नित्य अपने आहार विहार का सही सेवन करते हैं तो कभी रोग होना ही नहीं। हमेशा चिकित्सक के निर्देश में चिकित्सक बताते आप इस बात भोजन करना, उसमें जब गड़बड़ी हुई तो पत्ते सभी घटातों से की औसत भी थी, और पत्ते अलग घटातों से की औसत दोनों में अगर रोगी का पक्ष सही है तो वो बेहतर नहीं, तो गलत है आहार विहार गलत है। आप एकदम बढ़िया खाते रहेंगे। इस नाते चिकित्सा का सबका उदय घोषणा है। आपका आत्मबल है सही, आप